क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ एक बॉल पर आपकी किस्मत बदल भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। एक बॉल पर सीरियस इंजरी भी हो सकती है। एक बॉल जो आपकी कमबैक डिफाइन कर सकती है। एक बॉल पर आपको बू किया जाए, जैसा ही हाल ही में हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। हार्दिक पांड्या जिन्हें हाल ही में कई क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, ऑन फील्ड पर भर भर के गालियाँ पड़ी हों, और उसके बाद हार्दिक और नताशा के डिवोर्स के रूमर्स फैलने लगे। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में बंदे ने हार नहीं मानी और T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके फैंस का वापस से दिल जीत लिया। ये कहानी शुरू होती है एशिया कप 2018 से, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा था। तभी हार्दिक पांड्या टीम का 18 ओवर लेकर आते हैं और ओवर करते समय ऐसे कोलैप्स कर जाते हैं, वह हिल भी नहीं पा रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेडिकल स्टाफ उनको स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाता है। लोगों को मैच से ज़्यादा उनके राइजिंग हीरो हार्दिक पांड्या की चिंता हो रही थी। तभी BCCI एक अनाउंसमेंट करती है, हार्दिक पांड्या हैज़ सफर्ड एन एक्यूट लोअर बैक इंजरी। फॉर्चुनेटली वो मैच तो इंडिया जीत गई थी, पर किसी को नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या की इंजरी उनके करियर के लिए घातक साबित होने वाली है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उसके बाद कॉफी विद कंट्रोवर्सी। यहाँ पे हार्दिक पांड्या के कमेंट्स ने इंडिया में बवाल मचा दिया। शायद मिस्टर कूल बनने गए थे, गलत कर लिया, जिससे उनकी जम के ट्रोलिंग शुरू हो गई। हार्दिक पांड्या के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे और फिर हार्दिक पांड्या ने एक पोस्ट डाल के माफ़ी मांगी। बट देन डैमेज वाज डन और BCCI ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। उन पर इंडिफिनिट बैन लगा दिया गया, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच उन्हें वापस लौटना पड़ा। इंडिया में क्रिकेटर्स एक हीरो की तरह होते हैं। जहां आपको बच्चे एक रोल मॉडल की तरह दिख रहे हो, वहां पे बोलना सोच समझ के चाहिए। और दोनों कुछ दिन बाद बैन से हटा दिया गया और उसके बाद जब मुंबई इंडियंस ने उसे रिलीज नहीं किया और तभी गुजरात टाइटंस उन्हें शामिल कर लेती है और हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन घोषित कर देती है। हार्दिक पांड्या IPL 2022 में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बना देता है और वैसा ही कुछ 2023 में होता है। चैंपियन तो नहीं बनी, लेकिन फाइनल तक पहुंच चुकी थी और CSK से उसे हार का सामना करना पड़ा। फैंस का कहना था अगर उस दिन बारिश नहीं होती CSK कभी मैच नहीं जीतती। और उसके बाद फैंस को हार्दिक में एक एरोगेंट प्लेयर नजर आने लगा। इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, लेकिन सारा क्रेडिट वही लेके जाते हैं। अगस्त और फिर 19 अगस्त 23 ODI वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो रहा था। वहां पे पांड्या पहला ओवर करने आए थे। तीसरी बॉल पर लिटन दास के स्ट्रेट ड्राइव को अपने पैर से रोकने के चक्कर में उन्होंने अपना एंकल इंजर्ड कर लिया। उस एक बॉल पर उन्हें चोट इतना गहरा लगा कि फिजियो को उन्हें अपने कंधे पर उठाकर फील्ड से बाहर ले जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा रिकवरी के लिए 25 दिन लग सकते हैं। अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेलने की डिस्प्रेशन में हार्दिक पांड्या ने सभी हदें पार कर दी। उन्होंने 3 जगह मल्टीपल इंजेक्शन लिया। स्वेलिंग को कम करने के लिए एंकल से ब्लड क्लॉटिंग को निकाला। वह 5 दिन के अंदर वापसी करना चाहते थे, पर इस कोशिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी और उन्हें पूरे वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इंजरी होने के बाद 5 महीनों तक एक भी मैच नहीं खेलना और उसके बाद IPL के लिए फिट हो जाना फैंस को थोड़ा खटकने लगता है। वर्ल्ड कप खत्म हो जाने के बाद कुछ रूमर्स फैलने लगते हैं कि हार्दिक पांड्या फिर से मुंबई इंडियंस में आने वाले। बस देर थी तो मुंबई इंडियंस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। सोर्सेस का कहना था कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस से कैप्टन की डिमांड की थी। मतलब वो मुंबई इंडियंस में तभी जाते अगर उन्हें मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया जाता। रोहित को कैप्टनसी से हटाकर मुंबई इंडियंस हार्दिक को 15 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम का कैप्टन घोषित कर देती है। जिस बंदे ने MI को 5 ट्रॉफी जिताई हो, उसे कैप्टनसी से हटाकर हार्दिक को कैप्टन बना देना, यह बात रोहित शर्मा के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उससे हार्दिक को फैंस से काफ़ी हेट मिलने लगा। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम से 2 मिलियन फॉलोअर्स तक गिर गए थे। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से लेकर ग्राउंड पर बू करने लगे लोग और लोग हार्दिक और उनकी फैमिली को टारगेट करने लगे। उनकी वाइफ को थ्रेट देने लगे और लोगों ने छोटे बच्चे को तक नहीं बख्शा। फैंस ने कोई हद नहीं छोड़ी हार्दिक को क्रिटिसाइज करने के लिए। इन सब से उनकी परफॉर्मेंस तो इफेक्ट हो रही थी। अब वो मेंटल हेल्थ से भी स्ट्रगल करने लगे। अब ना आप हार्दिक को देखो तो ये दिखता है ये सारी चीज़ें हैं जो उनको इफेक्ट कर रही हैं। बस फिक्र इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो इस नफरत के चलते इंडिया का फिनिशर खुद फिनिश ना हो जाए। जिस प्लेयर ने इंडिया को क्रिटिकल सिचुएशन में परफॉर्म करके बचाया हो, क्या सही में इतने टॉक्सिक हैं
या फिर ऐसी टॉक्सिक उनके करियर एंडिंग की वजह बन जाएंगी। लेकिन इसके बाद इतने खराब फॉर्म के बावजूद बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में शामिल कर लेती है और वाइस कैप्टन घोषित कर देती है। पिछले कुछ महीनों से उनका सबसे बुरा दौर था। हर रनआउट, हर ड्रॉप्ड कैच, हर मिस्ड शॉट उनकी मोराल को और नीचे गिराया। और फिर वह पल जब स्टेडियम में फैंस ने उन्हें बू किया। सोचिए, एक प्लेयर के लिए उसका गेम ही सब कुछ होता है और सब वही फैंस जो कभी ताली बजाते थे अब वो बू कर रहे हैं, तो उस प्लेयर के ऊपर क्या बीतती होगी। उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या मैं इतनी आसानी से हार मान लूँगा। लेकिन हार्दिक ने हार नहीं मानी और यही सोच उनकी वापसी का टर्निंग पॉइंट बना। हार्दिक ने खुद को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने अपने गेम को, अपने फिटनेस को और सबसे ज़रूरी मनोबल को और मजबूत किया। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वह हर दिन सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिकेट को और बेहतर बनाएंगे और यही सोच ने उनकी कमबैक की नींव रखी। अब बारी आती है उस महा इवेंट की जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, टी20 वर्ल्ड कप 2024। हार्दिक की कमबैक ट्रायल यहाँ एक नई उड़ान भरने वाली थी। क्या आपको याद है वह एक्साइटमेंट जब हार्दिक ने पहली बार वर्ल्ड कप 2024 में बॉल को बाउंड्री के पार भेजा था। हर मैच में हार्दिक ने अपने आप को साबित किया, चाहे वह मैच विनिंग इनिंग्स हो या मैच सेविंग बॉलिंग स्पेल हो। हार्दिक हर जगह चमके। उनके हर रन ने उनकी मेहनत की कहानी सुनाई और हर विकेट ने उनके जुनून का इजहार किया। पाकिस्तान के खिलाफ लो स्कोरिंग मैच में मिडिल ओवर्स में 2 इम्पोर्टेंट विकेट लेना फखर जमान और शादाब खान का। फखर जमान जो कि घातक दिख रहे थे, उन्होंने उनको चलता किया और टीम को एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाया। यूएस के खिलाफ भी हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच यह फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। उसका टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम, जिसमें हार्दिक पांड्या अपनी टीम का 16 ओवर लेकर आते हैं। यहाँ पर साउथ अफ्रीका को 4 ओवर्स में चाहिए थे 27 रन और मैन स्ट्राइकर थे हेनरिक क्लासन, जो कि इंडिया के लिए घातक दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या ने ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासन को चलता किया और वहां से इंडिया का कमबैक हुआ। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती और 20वां ओवर भी हार्दिक पांड्या के हाथ में थमा देते हैं कप्तान। वहां पर 6 बॉल पर 16 रन चाहिए थे। वहां पे भी मैच फंसा हुआ था और मैन स्ट्राइकर थे डेविड मिलर। हार्दिक पांड्या ओवर की फर्स्ट ही गेंद पर डेविड मिलर को आउट कर देते हैं और वहां से टीम इंडिया के पक्ष में मैच आ जाता है और अंत में टीम इंडिया 8 रन से जीत दर्ज कर लेती है। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुआ, तो बांग्लादेश के खिलाफ 12वां मैच में जब हार्दिक ने 3 लगातार 6 मारे, तब सभी फैंस एक सुर में हार्दिक हार्दिक कर रहे थे। हार्दिक ने अपने बल्ले से 27 बॉल में 40 रन जड़कर सभी फैंस का दिल वापस से जीत लिया और वह फैंस जो यह भूल चुके थे कि हार्दिक पांड्या एक इंटरनेशनल प्लेयर है, जिन्होंने अपनी टीम के लिए